पटना के तरेतपाली मठ में बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा के आज अंतिम दिन भी लाखों लाख की संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा बागेश्वर का हनुमंत कथा आज हो जाएगा समाप्त। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पटना में चल रहे हनुमंत कथा के अंतिम दिन कहा कि हम तो आज जा रहे हैं, लेकिन आपसे वादा करते कि हम बार बार बिहार आते रहेंगे। तो हम तो आज जा रहे हैं, लेकिन ये वादा करके जा रहे हैं कि हम आते रहेंगे, चाहे लाख तूफान आ जाए। हनुमान जी की गति रुकने वाली रही है हो। वहीं बाबा बागेश्वर ने बिहार में राम राज्य की कही बात। उन्होंने कहा कि जिस दिन बिहार की 5 करोड़ जनता माथे पर तिलक लगाना शुरू कर देगी, उस दिन बिहार में राम राज्य की बहार आ जाएगी। जिस दिन बिहार की 5 करोड़ आबादी मस्तक पर तिलक लगाकर टेम्पू में, स्टेशन पर, नौकरी में, दफ्तर में, ऑफिस में, रेल पर चढ़कर जाने लगेगी, उसी दिन समझना बिहार में राम राज्य की बहार आ गई है। वहीं पटना में असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर का पोस्टर फाड़कर उस पर लिखे थे अपशब्द, जिस पर उन लोगों को बाबा बागेश्वर ने दिया करारा जवाब। बाबा बागेश्वर ने पोस्टर फाड़ने वालों को जवाब देते हुए कहा कि चाहे पोस्टर फाड़ो या कालिख पोतो, लेकिन मुझे लोगों के दिल से कैसे निकालोगे। बागेश्वर बाबा के पटना प्रवास के दौरान राजनेताओं के बाद भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री से पटना के होटल पनासा में की मुलाकात। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बाबा के पास बैठकर भजन गाती हुई नजर आ रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी आए नजर। लाज रखियो माँ इस दुखिया की मैं शरण तिहारी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की एक बार फिर बढ़ा दी गई सुरक्षा। जेड कैटेगरी की मिली सिक्योरिटी। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने के बाद मार्च महीने में ही केंद्र ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई थी। अब Y+ से बढ़ाकर उपेंद्र कुशवाहा को जेड श्रेणी का सुरक्षा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IB को उपेंद्र कुशवाहा पर खतरे का मिला था इनपुट। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का लिया फैसला। बिहार में जातिगत गणना पर लगी अंतरिम रोक हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। शीर्ष अदालत के जस्टिस संजय करोल ने इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को किया अलग, जिसको लेकर नहीं हो सकी सुनवाई। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी, मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने।